कि चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। लेकिन अब किसी के साथ कारवा चले और आपको इससे दिक्कत हो तो आप उसके लिए फर्जी नेता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास ने सचिन पायलट को फर्जी नेता बताया है। उसके बाद कई जगह पर इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। नरेश मीणा को लंपट कहा है। फिलहाल उनके समर्थक खामोश हैं, वो जेल में भी हैं। और हनुमान बेनीवाल को चुआ। जो हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद ही खामोश नहीं रहे, उनको चुआ कहेंगे तो अब हनुमान बेनीवाल से क्या उम्मीद रखेंगे। उन्होंने भी कह दिया कि ज्यादा चू चपड़ करेगा तो जूते खाएगा बीजेपी प्रभारी। इस तरीके की बात राजस्थान के अंदर हो रही है। लेकिन इसके साथ चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि सचिन पायलट ने तो साख बचा ली है कांग्रेस में दौसा की सीट को जीतकर। लेकिन अब चुनाव हो और चुनाव में हार हो और गाज किसी पर ना गिरे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज की इस खबर में ये भी बात करेंगे कि चुनाव में जो कांग्रेस की करारी हार हुई है, ठीकरा किसके सर पर फूटेगा। कांग्रेस में क्या प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की छुट्टी हो सकती है क्या? और क्या भाजपा के अंदर जिस तरीके से जीत का जश्न मनाया जा रहा है, अब जल्द क्या मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है क्या? होगा तो किसकी छुट्टी होगी और किसको मौका मिलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरुटा। राजस्थान में जीत और हार के बाद क्या मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा और क्या कांग्रेस में हार के बाद किसी नेता की छुट्टी होगी क्या? इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास, जिनके बिगड़े बोल ऐसे हैं कि चुनाव जब विधानसभा का उपचुनाव के प्रचार प्रसार चल रहे थे तो इस नेता को भाजपा ने पूरी तरह गायब कर दिया था, क्योंकि किसी की नेता के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी ये कर देते हैं। जैसे ही जीत का जश्न मना रहे थे, बगल में दिया कुमारी थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ थे और उत्तर प्रदेश वाले प्रभारी जी, माइक हाथ में था और सब नेताओं को एक साथ टारगेट कर दिया। उन्हीं नेताओं को जिनके साथ सबसे ज्यादा कारवा राजस्थान के अंदर चलता है। सचिन पायलट को टारगेट करते हुए राधा मोहन दास ने कहा कि 2023 के अंदर 51,000 वोटों से बीजेपी हारी थी यहाँ पर, और अब 5 सीटें नहीं, हमने 6 सीटें जीती हैं। दौसा की सीट भी राजस्थान का एक फर्जी नेता जिसे लोग लोकप्रिय नेता बताते हैं। अरे राधा मोहन दास जी, लोकप्रिय नेता बताने से नहीं होता, वो दिखता है। उसके साथ जो जुलूस जो कारवा चलता है उससे दिखता है। अब आपके इस तरीके के बिगड़े बोल से कोई नेता लोकप्रिय नहीं बन सकता और किसी की लोकप्रियता घट भी नहीं सकती। लेकिन सचिन पायलट को फर्जी नेता कहा और उसके बाद कई जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब सचिन पायलट इस तरीके के बयानबाजी पर टीका टिप्पणी करने से सदैव बचते रहते हैं। उनके ऊपर बड़े से बड़े हमले जो है, जुबानी जंग जब वो मानेसर गए थे, उसके बाद अशोक गहलोत ने भी उनके लिए कई शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया, लेकिन वो खामोश ही रहते हैं। अब राधा मोहन दास जी, वो गांव की एक कहावत है, मैं नहीं सुना सकता, लेकिन इस तरीके से किसी भी नेता के ऊपर अगर कोई इस तरीके से बातें करता रहता है तो अलग बात है, करने दें, लेकिन विरोध तो झेलना पड़ेगा। क्योंकि जब पिछली बार सचिन पायलट के लिए उन्होंने बयान दिया था तो उदयपुर के अंदर गाड़ी के ऊपर स्याही फेंक दी गई थी। प्रभारी जी इतने डर गए थे कि राजस्थान के अंदर खरोच भी आई तो गारंटी सचिन पायलट की होगी। अरे प्रभारी जी, इस तरीके का बयानबाजी क्यों देते हैं? राजनीति के अंदर कम से कम भाषा की मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए अगर आप एक अच्छे राजनेता हैं तो। अब प्रभारी जी हैं, जो बोल दिए सो बोल दिए, उनका वो देखेंगे कि क्या पलटवार उनके ऊपर होता है। नरेश मीणा को भी लंपट कहा है। नरेश मीणा को किस तरीके से लंपट कहा है पता नहीं, लेकिन अब इसका जवाब नरेश मीणा के समर्थक उन्हें देंगे। हनुमान बेनीवाल को उन्होंने चूहा कहा और कहा कि एक खींवसर के अंदर एक चूहा था जिसको लोगों ने शेर बना दिया। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं खींवसर की जनता का कि उन्होंने फिर से उस नेता को चूहा बना डाला। हनुमान बेनीवाल के सामने बात गई। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुझे नहीं पता कौन है राधा मोहन, लेकिन अगर राजस्थान में इस तरीके से चू चप्पड़ करेगा तो जूते खाएगा। आरएलपी के समर्थक जूते मारेंगे। इस तरीके की बात हनुमान बेनीवाल ने की है। अब देखिए, अगर आप किसी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि लोग आपके लिए क्या बोलेंगे। खैर, ये रही नेताओं की बयानबाजी की बात। अब सियासत पर लौटते हैं। राजस्थान में चुनाव परिणाम जो हुए उसके अंदर आप सब ने देखा किस तरीके से दिग्गजों के दावे भी इस चुनाव के अंदर फेल हो गए।
कोई किसको जिता रहा था, कोई किसको जिता रहा था, कोई किसकी जमानत जब्त कर रहा था। लेकिन सत्तारूढ़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है, और जाहिर सी बात है कि जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो उपचुनाव के अंदर जनता का ज़्यादा समर्थन उस पार्टी को मिलता है। ऐसा होता आ रहा है पहले से, और यही हुआ है इस बार। लेकिन कांग्रेस की जिस तरीके से एक जगह जमानत जब्त हुई है और 3 जगह पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, विचार विमर्श करने की जरूरत है। और नेताओं ने इस बात पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया होगा। अब इस हार का ठीकरा आखिर किस नेता के ऊपर फूटेगा? टीकाराम जूली रामगढ़ के अंदर जिस सीट पर लगातार जुबेर खान जीत दर्ज करते आ रहे थे, उस सीट पर घर घर जाकर संपर्क करने के बाद में भी क्या मिला? हार। अब नेता प्रतिपक्ष जैसी बड़े पद पर जो हैं टीकाराम जूली हैं, उसके बाद भी रामगढ़ की ये सीट नहीं जितवा पाए। डोटासरा जी झुंझुनू से ज्यादा कई जगह पर जो है, झुंझुनू में भी उन्होंने किया, लेकिन कई जगह पर जाकर प्रचार प्रसार उन्होंने किया। डोटासरा जी का गमछा भी लहराया, गमछा काम नहीं आया। सिर्फ एक दौसा में साख बची है, जो भी सचिन पायलट की वजह से बची है। भले इस जीत का श्रेय भी डोटासरा जी ले लें। तो अब खबर ऐसी आ रही है, कांग्रेस के अंदर जल्द ही जो है वो कई नेताओं पर गाज गिर सकती है। क्या राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की छुट्टी होने वाली है? क्या पता नहीं, लेकिन खबरें, अब लोग हैं, लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन गाज तो गिरेगी। अब क्या गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर गाज गिरती है? क्या कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष नया बना सकती है क्या? और बनाएगी तो फिर किसको जगह मिलेगी? क्या नेता प्रतिपक्ष भी जो है, जिसके कामकाज से और जिस तरीके से इस प्रचार में रिजल्ट आया है, क्या कांग्रेस पार्टी टीकाराम जूली से खुश है क्या? पता नहीं, लेकिन जिस तरीके के परिणाम कांग्रेस के आए हैं, उस तरीके से कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है कि संतुष्ट नहीं होगी। सचिन पायलट एक हैं जिन्होंने उनकी साख बचाई है। अब लौटते हैं बीजेपी के ऊपर। बीजेपी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रभारी जी ने जो किया उस पर ही बात कर लेते हैं कि अगर कोई बीजेपी के प्रभारी मंच पर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जैसे लोग वहां पर मौजूद हों और इस तरीके से किसी नेता को चूहा बताया जाए, किसी को लंपट बताया जाए, किसी को फर्जी नेता कहा जाए, शोभा नहीं देता। बीजेपी के अंदर जिस तरीके से शानदार जीत दर्ज की है 5 सीटों पर, जीत का जश्न है, खुशी का माहौल है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जिस तरीके से लोग चर्चा कर रहे थे कि नवंबर में, दिसंबर में चिट्ठी आएगी, तो अब लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब चिट्ठी नहीं आएगी, अब चिट्ठी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 साल तक शासन राजस्थान के अंदर करेंगे। और बीजेपी प्रभारी ने एक बात और कही कि मुख्यमंत्री जी, आचार संहिता थी इसलिए नहीं बोल रहा था, अब आचार संहिता हट गई है, कानून क्या है ये बताना है। कानून क्या है? कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिस तरीके से प्रभारी जी कानून की धमकी जो है वो मंच पर मुख्यमंत्री के सामने नरेश मीणा को दे रहे थे, इस तरीके से धमकी नहीं। कानून अपना काम करता है और जिसने गलत किया है, बिल्कुल कानून उसके साथ मजबूती के साथ जो भी गुनाह किया है उसको सजा दिलवानी चाहिए। नरेश मीणा इसीलिए जेल में है। खैर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चिट्ठी अब कैंसिल हो चुकी है, नहीं आएगी। लोग इस तरह की चर्चा, लोगों का काम है करने का, लेकिन मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर चर्चा कर लेते हैं। मंत्रिमंडल का फेरबदल बीजेपी के अंदर काफी समय पहले से कहा जा रहा था कि उपचुनाव से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। अब सवाल मंत्रिमंडल के फेरबदल का आता है तो किरोड़ी मीणा की भी बात करेंगे, क्योंकि 5 सीटों पर तो बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन जो किरोड़ी लाल मीणा लोकसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दिए थे, वो इस्तीफा मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूर नहीं किया गया था। अभी भी वो कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा। तो क्या जिस तरीके की उम्मीद लोग लगा रहे थे कि जगमोहन मीणा अगर चुनाव जीत जाते हैं तो बाबा को तो और भी बड़ा पद मिल सकता है, तो क्या अब बाबा की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है क्या? पता नहीं, लेकिन दौसा में इस तरह की हार हुई है और किन नेताओं को मौका मिल सकता है, किन नए नेताओं को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जल्द ही जो है अब बीजेपी के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। देखिए, बाबा के बारे में चर्चाएं जो भी हों, लेकिन मंत्रिमंडल से बाबा की छुट्टी हो ऐसा हमें लगता नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो जाए और कुछ नए लोगों को मौका मिल जाए। अब इन 5 में से एक खियूसर है जिसमें रेवंत राम डांगा ने जो वहां पर जीत दर्ज की है। मुझे लग रहा है कि अगर मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी जीत की बात करें तो रेवंत राम डांगा ने ही इस फाइट को बहुत मजबूती के साथ लड़ा है
और ना सिर्फ अपनी बल्कि गजेंद्र सिंह खींवसर जो चिकित्सा मंत्री हैं उनकी मूंछ और सर के बाल भी इस चुनाव के अंदर दांव पे थे, वो भी रेवंत राम डांगा ने बचाए हैं। तो अगर मंत्रिमंडल का फेरबदल होता है तो हो सकता है कि इन पांचों में से सबसे ज्यादा अगर किसी की उम्मीद है तो रेवंत राम डांगा की है कि रेवंत राम डांगा को मंत्री बनाया जा सकता है और हनुमान बेनीवाल का गढ़ जो खींवसर है, खींवसर की जनता को खींवसर से मंत्री बनाकर हमेशा हमेशा के लिए खुश करके और हनुमान बेनीवाल के गढ़ को हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी अपने पाले में रखना चाहती है। तो हो सकता है कि जल्द बीजेपी में मंत्रिमंडल का फेरबदल की खबर सामने आ जाए और कांग्रेस के अंदर भी जल्द जो है किसी नेता पर इस चुनावी हार की गाज गिर सकती है। इंतजार रहेगा कि कब मंत्रिमंडल फेरबदल होता है और कांग्रेस की हार का ठीकरा इस बार किसके सर पर फूटता है। महेंद्र बासुक्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।